वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये रहेगा फरवरी 2016 पेपर 1। ठीक है जी। और ये पेपर जो हेल्ड हुआ था ये हुआ था 21 फ़रवरी 2016 को। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज most classrooms in India are multilingual and this needs to be seen as dash by the teacher। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, आप सिंपल सी बात को समझिए कि जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, ठीक है, तो हमें पता है कि भाई हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं। कई बार फिर क्या होता है, वंचित वर्ग के बच्चे आ जाते हैं। सपोज किसी कबीले से बच्चे आ गए हैं आपकी क्लास में पढ़ने के लिए, तो उनके लिए भी आपको उनको भी इंक्लूड करना है, तो उनकी भाषा को भी महत्व देना है। तो ऐसे में हमारे सामने दो विकल्प हैं, या तो हम उसको एक समस्या समझें या उसको एक संसाधन समझें। संसाधन इन द सेंस कि क्या होता है, हम मानते हैं कि जब अलग अलग भाषाओं के बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, सभी प्रकार के बच्चे एक दूसरे की भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, भाषा सीखने से, लैंग्वेज लर्निंग से हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो इसको हम एक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, ऑब्स्टेकल भी नहीं समझेंगे, बोदर भी नहीं समझेंगे, बल्कि एक रिसोर्स समझेंगे, एक समझेंगे संसाधन। और यही होगा इसका आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। एग्जैक्ट मैं वही बात करूंगा, इसको हमें समस्या नहीं समझना है, इसको बल्कि एक अच्छी बात समझना है। क्यों समझना है भाई? सबसे पहली बात तो गलती करेगा कौन? जो कोई कुछ करेगा, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग इज कि गलती जब बच्चा करता है तो उससे हमें आइडिया होता है कि बच्चा यहाँ पर पर्टिकुलर गलती कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है उसकी लर्निंग के बारे में, उसने कितना सीखा है, उसने कितना और सीखना है। तो इसको भी हम पॉजिटिव सेंस में ही लेंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है। आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर, नहीं, फेलियर आ गया है, नेगेटिव सेंस चली गई है, नहीं होगा। शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग, वेरी गुड, उनकी थिंकिंग को, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यही हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए। और दो भी देख लेते हैं। शुड बी सीवियरली डील्ट विद, नहीं, सीवियरली डील्ट नहीं करेंगे हम उनके साथ, या हम कहेंगे कठोरता से नहीं निपटेंगे। आर ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लेबल, नहीं, हमें कभी भी बच्चों को लेबल नहीं करना है, चिन्हित नहीं करना होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट who construct their own theories of the world। और ये किसने कहा है? ये कहा है जीन पियाजे ने। ठीक है जी, जीन पियाजे इस बात का समर्थन करते हैं, इस बात को मानते हैं कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, और यही सारी बातें किस में आ जाती हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही। यस, नाउ मूव टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन एंड इट इज अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। यस, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर। नहीं, हम इमिटेट करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंटर में कौन होता है? बच्चा, चाइल्ड सेंटर में। ठीक है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही बात है। लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, नहीं, बिल्कुल टोटली फ्री तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है? गाइड करने का या फैसिलिटेट करने का। ठीक है, तो हम गाइड तो जरूर करेंगे। ठीक है, गिविंग मोरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, ये भी केवल यही नहीं रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही। क्या? कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यस, हमें उनको महत्व देना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। ए टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। यस, कैसे कर सकता है? कोई भी सहायता ना देकर, जब सहायता दे ही नहीं रहा तो फिर सहायता क्या कर रहा है भाई? उस पर भाषण देकर? नहीं, भाषण देना कोई सोल्यूशन थोड़ी है।
कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, वेरी गुड, ये सही हो सकता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। देखिए स्थिति पहले ही जटिल है और उसमें हम फिर से बच्चों के ऊपर एक बर्डन डाल रहे हैं, ये नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, और यू कैन से ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस। क्यों? क्योंकि मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, हमारा काम क्या है, गाइड करने का है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको हम लिखेंगे कि ऐसे ऐसे ये करना है, लेकिन करेगा बच्चा खुद। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, expecting students to reproduce knowledge in the same way as it is received। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। कोई ऐसा थोड़ी कि भाई उनको कॉपी उतारनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी इसको देख लेते हैं। इज एन इफेक्टिव असेसमेंट स्ट्रेटजी, ये कोई इफेक्टिव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई। आपने कुछ रटा, एग्जाम में गए और जाके वहां पे वो सब लिख दिया, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। is problematic because individuals interpret experiences and do not reproduce knowledge as it is received। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि ये चीज समस्यात्मक है, ये चीज गलत है। क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अरे अगर पुनः उत्पादन ही करना है तो फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी वो बुक्स में लिखा हुआ तो है। हमें बच्चे को मौका देना है कि वो ज्ञान का निर्माण खुद से करे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। इज गुड, देखिए गुड तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंस वी रिकॉर्ड एवरीथिंग, रिकॉर्ड क्या करना है, ब्रेन में कुछ इकट्ठा करना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इज गुड सिंस इट इजी फॉर द टीचर, नहीं, हमें टीचर का इजीनेस थोड़ी देखना है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When students are given an opportunity to discuss a problem in groups, their learning curve। ठीक है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, देखिए सिंपल सी बात है भाई, सीखने का वक्र कुछ नहीं है, ये होता है कुछ ग्राफ पे हम बनाते हैं। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पे जाके वहां से लर्निंग कर्व्स की वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि देखिए जब बच्चे चर्चा करते हैं तो पहली बात ये बताइए कि उनकी लर्निंग ज्यादा होगी या कम होगी? सिंपल सी बात है, लर्निंग ज्यादा होगी, क्योंकि हम मानते हैं भाई कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, तो क्या होगी, रिमेन स्टेबल नहीं रहेगी, डिक्लाइंस नहीं रहेगी, रिमेन द सेम नहीं रहेगी, बिकम्स बेटर, बिल्कुल सही बात है, और ज्यादा बेहतर होगी। बेहतर होता है क्या? सीखना, जो उनका ज्ञान है वो पहले से बेहतर होता है ग्रुप डिस्कशन करने से। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। यस, देखिए सिंपल सी बात है कि जो डेवलपमेंट है हमारी, ठीक है, वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। उसकी जो दर होती है, उसकी जो पेस होती है, उसकी जो स्पीड होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन ये होने के बावजूद भी ये क्या होती है, एक सीक्वेंस में होती है एंड ऑर्डरली या व्यवस्थित होती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ा है भाई, क्या होता है सिफेलोकोडर, ठीक है जी, मतलब हमेशा ही ऊपर से नीचे की तरफ ही चलेगा। और दूसरा क्या पढ़ा है हमने, प्रोक्सिमोडिस्टल, मतलब हमेशा ही अंदर से बाहर ही विकास होगा, कभी भी बाहर से अंदर की तरफ नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? क्या करेक्ट है भाई, कौन सा उचित है? सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो वाइगोत्स्की वाली बात कह रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, बिल्कुल है जी। विकास एकल आयामी है क्या? क्या यूनिडायमेंशनल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है भाई, मल्टी डायमेंशनल है।
विकास पृथक होता है, डिस्क्रीट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ये क्या मतलब हुआ? जन्म के साथ प्रारंभ भी हो गया और समाप्त भी हो गया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर? जो इंडिविजुअल हम एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, भिन्न क्यों होते हैं? भाई सबको पता है, इसमें दो ही चीजों का खेल होता है, एक हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंट। जो भी यहाँ पे होगा ऑप्शन में वही हमारा आंसर होगा, और ये मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2, ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और यही होगा हमारा आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11th। फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड? बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? कैसी भूमिका निभाता है? यस, वेरी इजी क्वेश्चन, प्राइमरी। ठीक है जी, प्राथमिक भूमिका निभाता है, या हम कहेंगे मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा समाजीकरण किस प्रकार से होगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे परिवार के ऊपर, है ना। ये परिवार जो होता है, इसी से हम सीखते हैं कि भाई किस तरीके से हमें डील करना है औरों के साथ। तो ये क्या होगा? प्राइमरी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है? सही मिलान करना है। यस, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कह रहे हैं इमेजिनरी प्ले, नहीं नहीं नहीं, ये तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं भाई। इमिटेशन बिगिंस, सेंसरी मोटर की बात कर रहे हैं, ये सही मैच नहीं है। और ये क्वेश्चन आया कहाँ से है? जीन पियाजे से, उनकी 4 स्टेजेस की बात चल रही है। ठीक है, इन्फेंसी, इन्फेंसी अप्लाइज लॉजिक। यस, इन्फेंसी में लॉजिक कहाँ से आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इन्फेंसी का मतलब क्या है? 0 to 2 ईयर्स। ठीक है जी, फॉर्मल ऑपरेशन का मतलब क्या है? अबो 11 ईयर्स, 11 वर्ष से ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन में आ गया है। प्री ऑपरेशन कब से कब तक? 2 से 7 वर्ष तक होती है। और इसमें क्या है? डिडक्टिव थॉट, नहीं जी, डिडक्टिव थॉट तो नहीं होती है। एंड फोर्थ वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई। यस, दिस वन इज करेक्ट, कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल टाइम पीरियड कितना? 7 to 11 ईयर्स। ठीक है जी, 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कंजर्व करना मतलब संधारण करना या संरक्षण करना सीख जाता है। एंड सेकंड थिंग, वो क्लासिफाई करना भी सीख जाता है, वर्गीकरण करना सीख जाता है। और अगर आपको जीन पियाजे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे जाके जीन पियाजे से रिलेटेड वीडियो देख के ये सब चीजें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ए चाइल्ड सेज clothes dry faster in the sun. She is showing an understanding of. एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ प्रदर्शित कर रही है। कौन सी समझ कर रही है भाई? ईगोसेंट्रिक कर रही है क्या वो? नहीं, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग तो नहीं है ये, रिवर्सिबल थिंकिंग भी नहीं है, सिंबॉलिक थॉट भी नहीं है। ये क्या है? कोज एंड इफेक्ट, या कार्य कारण। ठीक है जी, देखिए कोई भी काम होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अब यहाँ पर बच्ची क्या कह रही है कि भाई जो कपड़े हैं वो धूप में जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई धूप में क्या होता है? गर्मी होती है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है? कोज एंड इफेक्ट की। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स देन इन डैश। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। यस, किस चीज में भिन्न होता है, किसके बजाय? अब देखिए, जीन पियाजे के बारे में मैं एक थोड़ी सी छोटी सी बात बता दूं कि आमतौर पर हम मानते हैं कि जो चाइल्ड होता है वो अडल्ट से या बड़ों से कम सोचता है ना। उसकी जो थिंकिंग पावर है वो बड़ों से कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीन पियाजे ने कहा कि जो बच्चा है वो भी बड़ों के बराबर ही सोचता है, उतना ही सोचता है। बस अगर अंतर है तो वो है उसके काइंड ऑफ थिंकिंग में। ठीक है, वो चीजों को एक अलग प्रकार से सोचता है, हम चीजों को एक अलग प्रकार से सोचते हैं, लेकिन वो भी सोचता उतना ही। बच्चा बड़ों की अपेक्षा कम नहीं सोचता है, अलग सोचता है। ये कहा किसने? जीन पियाजे ने। और अब यही हमारा आंसर होगा, दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड
फ्रॉम अडल्ट्स देन इन अमाउंट, या हिंदी में हम कहेंगे बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, मतलब अलग प्रकार से सोच रहा है बजाय मात्रा के। मात्रा में भिन्न नहीं होता है, कम नहीं सोचता है, अलग सोचता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग? यस, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा? स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग इज टेम्पररी एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक है जी, टेम्पररी एक्सटर्नल सपोर्ट का मतलब क्या? अस्थाई बाहरी सहयोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो टीचर है या जो भी कोई सिखाने वाला है, MKO टर्म दी है किसने? वाइगोत्स्की ने। उन्होंने ये कहा है कि भाई जो सिखाने वाला है वो क्या होता है, कुछ समय तक सीखने वाले की सहायता करता है, और जिसके कारण सीखने वाले का जो दायरा है, जो उसकी नॉलेज है, वो पहले से अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। और उस बढ़े हुए भाग को क्या कहा उसने? ZPD या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर बात किसकी आई है? स्कैफोल्डिंग की, मीन टू से सहायता करने की। कैसे हम सहायता कर सकते हैं बच्चे की? गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स। यस, लेक्चर से कुछ नहीं बनता भाई। ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स, केवल रिवॉर्ड देने से सीख जाएगा बच्चा? नहीं सीखता है। गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स, ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर हम हेल्प कर रहे हैं, हम सपोर्ट दे रहे हैं। किस तरीके से? अनुबोधन और संकेत देना, सपोर्ट कर रहे हैं ना, तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, मतलब हम गाइड करके बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर से वही बात आ रही है, और वाइगोत्स्की ने भी यही बात कही है स्कैफोल्डिंग के द्वारा। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न, यस, किस तरीके से सीखते हैं भाई? बाय मैचुरेशन, बाय इमिटेशन, बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड। यस, देखिए जो हमारे वाइगोत्स्की हैं उनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, और उनका मानना था कि सोसाइटी और कल्चर का हमारी डेवलपमेंट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहां तक बात ठीक है। अब देखिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि जब बच्चा इंटरेक्ट करता है बड़ों के साथ या अपने पीयर ग्रुप के साथ, तो उससे वो बहुत चीजें सीखता है। तो यही हमारा आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलबर्ग हैज गिवन, यस, कोलबर्ग ने किस चीज की स्टेजेस दी? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास के चरण, और इनकी थ्योरी का नाम भी क्या था? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में भी है, और जैसा कि हमें पता है इस थ्योरी में 6 स्टेजेस बताई उन्होंने एंड 3 लेवल्स बताए मोरल डेवलपमेंट के। ओके, और इससे अगर रिलेटेड आपको कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इलस्ट्रेटिव ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? यस, कौन सी कर रही है भाई? ए क्लास इन विच टेक्स्ट बुक इज द ओनली रिसोर्स। टेक्स्ट बुक क्यों रिसोर्स होगा भाई? जब हम बाल केंद्रित बात कर रहे हैं तो नहीं होगा। ए क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप, सही लग रहा है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हों और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ए क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्न्ड बाय द रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, नहीं, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट की तो बात ही नहीं आएगी। ठीक है जी, गलत हो जाएगा। ए क्लास इन विच द टीचर डिक्टेट्स, टीचर डिक्टेट करेगी क्या? एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज, नहीं नहीं नहीं, ये एक चीज गलत हो गई है। बिंदु से ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस इज, यस, बुद्धि क्या है भाई? ये सिंगुलर और जेनरिक कॉन्सेप्ट? बिल्कुल भी नहीं है भाई। द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स? बिल्कुल भी नहीं है। वो इंटेलिजेंस क्या हुई जो इमिटेट कर रही है? ए स्पेसिफिक एबिलिटी या ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज? यस, ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज या
सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ठीक है, मतलब बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती है और उन सबको मिलाकर हम कहते हैं कि हमारी बुद्धि है। ठीक है, तो एक अकेली वो कोई चीज नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th। अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। यस, प्रारंभिक बचपन भाषा विकास के लिए कैसा काल है भाई? सबसे पहली बात भाई, जो प्रारंभिक बचपन है या अर्ली चाइल्डहुड है उसका टाइम पीरियड क्या है? 2 to 7 years। और आपको पता है कि जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इस स्टेज पर बहुत ही क्रांतिकारी स्तर पे होती है। तो ये क्या होगा? अनइम्पोर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सेंसिटिव हो सकता है, न्यूट्रल नहीं होगा, नॉट सो सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा, मीन टू से सेंसिटिव आंसर होगा, अति संवेदनशील होता है। ठीक है, यही वो स्टेज होती है जब हम बिल्कुल पारंगत हो जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में विद एग्जैक्ट एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए टीचर रिमार्क्स इन ए को एजुकेशन क्लास टू बॉयज, बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। दिस रिमार्क, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या कह रही है भाई? इज ए गुड एग्जाम्पल, ये अच्छा एग्जाम्पल है क्या? गलत बात। रिफ्लेक्ट स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, बिल्कुल सही बात है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। ठीक है ना, कि भाई लड़कियां होती हैं जो ऐसे बिहेव करती हैं, लड़के होते हैं वैसे बिहेव करते हैं, क्या रूढ़िबद्धता है ना। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, हाईलाइट्स द बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ बॉयज, नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है भाई। रिफ्लेक्ट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल भी नहीं, कास्ट की तो यहाँ पे बात ही नहीं आई। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। असेसमेंट या आकलन शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन। यस, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए होगा क्या? नहीं होगा। शुड जनरेट टेंशन, टेंशन जनरेट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इज ए वे टू इम्प्रूव लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, सीखने में सुधार का एक तरीका है, बिल्कुल। इज ए गुड स्ट्रेटजी टू लेबल एंड कैटेगराइज। यस, लेबल हम नहीं करेंगे बच्चों को, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स इंक्लूजन। यस, इंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है? इंक्लूड करना, मतलब सभी प्रकार के बच्चों को, उसके अंदर हमारे दिव्यांग भी आ जाते हैं, वंचित वर्ग से भी आ जाते हैं, सभी बच्चों को हमें इंक्लूड करना है, समावेशन करना है। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं भाई। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। इट इज अ फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल्स। ठीक है, ये सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आफ्टर दैट, इट इज द फिलॉसफी दैट स्पेशल चिल्ड्रन आर ए, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। इट इज द बिलीफ दैट चिल्ड्रन नीड टू बी सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू, नहीं, सेग्रीगेशन हम नहीं करेंगे, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। ओके, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। टू कैटर द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड ए टीचर शुड। यस, टीचर को क्या करना चाहिए वंचित पृष्ठभूमि से आए बच्चों के लिए? ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन, बिल्कुल सही बात है भाई, ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, बिल्कुल। ठीक है, मेक देम सिट सेपरेटली इन द क्लास, नहीं, सेपरेटली बिठाना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट, नहीं, इग्नोर भी नहीं करेंगे। गिव देम लॉट ऑफ रिटर्न वर्क, ये कोई मतलब नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्या? उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following behaviors is an identifier of a child with learning disability? Yes, learning disability की बात है, अधिगम निर्योग्यता की बात चल रही है, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइटिंग बी एज डी, वॉज एज सा एंड 21 एज 12। और ये जो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है इसका नाम क्या है? डिसलेक्सिया, और यही होगा हमारा आंसर, मिंटू से ऑप्शन नंबर 2 कि बी को डी, वाज को 100 एंड 21 को 12 लिखना। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ए चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, क्या होगा भाई? उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात भाई, शिक्षा देनी चाहिए। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है? नहीं भाई, जो रेगुलर होते हैं उसी में डालना चाहिए।
विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिना किसी विशेष प्रावधान उसे नियमित नहीं, थोड़ा सा प्रावधान तो उसके लिए अलग से करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो स्पेशल प्रोविजन करने ही पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। मीन से ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट, दैट ही शुड बी पुट इन ए रेगुलर स्कूल व्हाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 27, लर्निंग या सीखना हैज लिटिल कनेक्शन विद इमोशंस। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि लिटिल कनेक्शन है, भारी कनेक्शन होता है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर इमोशन, नहीं, इंडिपेंडेंट भी नहीं होता भाई, डिपेंडेंट होता है। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए लर्नर्स इमोशंस, बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है जी, ये हमारा आंसर सही लग रहा है। इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशन, यस इफेक्टेड होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा बिल्कुल सही, कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। To enable students to make conceptual changes in their thinking, a teacher should अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है भाई, हतोत्साहित करने का काम थोड़ी हमारा, हमारा काम तो प्रोत्साहित करने का है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, नहीं भाई, भाषण देना कोई सोल्यूशन नहीं है। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। सही बात है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, परिवर्तन किया है, ये भी भाई कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। क्या? मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस एंड हैव डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स, हमें उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? यह सक्रियबद्धता के क्या अर्थ है भाई? इमिटेटिंग एंड कॉपिंग द टीचर, यस, ये सक्रियबद्धता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, यस, ये सही जा रहा है तीनों। कॉपिंग आंसर गलत, मेमोराइजिंग गलत, मीन से ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा सही। क्या? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, तीनों ही चीजें पॉजिटिव हैं, यही होगा हमारा आंसर। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30th और यू कैन से लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। किसके कारण से? दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आके। दबाव में कोई सृजनशील हो सकता है क्या? अपनी रुचि से, बिल्कुल सही बात है, आउट ऑफ इंटरेस्ट। पुरस्कार के लिए भी नहीं करेंगे, सृजनशील नहीं हो पाएंगे। शिक्षक की डांट से बचने के लिए तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, तो अगर अपनी रुचि से करेंगे तभी वो सृजनशील होंगे, और यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा अकेडमी।